वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेशनलाइजेशन ऑफ द नंबर पढ़ेंगे। कैसे हम लोग नंबर को रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ द नंबर में हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। दैट मीन्स किसी भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। दो तरह के हमारे आते हैं डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करने के लिए। एक होता है सिंगल रूट के साथ, दैट मीन्स सिंगल इरेशनल नंबर हो, और एक हो कंबाइंड फॉर्म में, दैट मीन्स प्लस में होगा, माइनस में होगा, इस तरह। आइए पहले हम लोग करते हैं जैसे ये हो गया रेशनलाइज 2/√7। यहाँ हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर में केवल एक √7 है, तो ऐसे नंबर को रेशनलाइज करने के लिए हम लोग √7 से ऊपर और √7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √7 और √7 से जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हो जाता है 2√7 और नीचे हो जाएगा √7 × √7 √49 और 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। ये एक तरह का हुआ। ऐसे क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करने के लिए केवल एक ही नंबर हो, एक ही रूट हो, कोई कंबाइंड फॉर्म में हो, तो ऐसे ही हम लोग उसको रेशनलाइज करें। दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो है √3/5 + 2√3। यहाँ क्या है तो कंबाइंड फॉर्म में। ऐसे नंबर को हम लोग रेशनलाइज करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसमें हम लोग कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट दैट मीन्स एज लाइक ए सिंपल, हम लोग ट्विंस ब्रदर को जानते हैं। ट्विंस ब्रदर में एक क्या होता है कि एक सेम, दोनों ब्रदर रहेंगे सेम टू सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया, कोई चेंज नहीं हुआ। ये भी कंजुगेट ही है लेकिन कोई चेंज नहीं। और दूसरे होते हैं ट्विंस ब्रदर कि जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होता है। किसी का हाइट बड़ा होता है, किसी का हाइट छोटा होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा गोरा होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा सांवला हो जाता है। इस तरह के नंबर्स को हम लोग कंजुगेट करते हैं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। ऐसे ही नंबर यहाँ भी हम लोग लेंगे, यानी नंबर सेम रहेंगे, थोड़ा सा बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या होगा ट्विंस ब्रदर की तरह। ये नंबर हम लोग रख दिए सेम 5 और 2√3, और चेंज क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में हम लोग यहाँ इन दोनों के माइनस देंगे, अगर माइनस है तो प्लस देंगे। और जैसे पहले क्वेश्चन हम लोग दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ भी हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसी कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 5 - 2√3 का। अब आइए अब इसको कंसीडर करते हैं। ये ए है, ये बी, ये ए, ये बी। अब ये हो गया a + b × a - b। दैट मीन्स अलजेब्रा का फॉर्मूला a² - b²। a² - b² नीचे रहेगा और ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे। √3 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5√3। फिर √3 से इन दोनों में तो 2 और √3 × √3 √9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन नीचे करेंगे a² - b² का फॉर्मूला आएगा 5² माइनस होल स्क्वायर ऑफ 2√3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5√3 न्यूमरेटर पार्ट में और 2 × 3 = 6, और डिनोमिनेटर पार्ट में देखेंगे कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 3 का स्क्वायर हुआ √3 का स्क्वायर हुआ 3। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा होगा न्यूमरेटर सेम रह जाएगा 5√3 - 6 और नीचे होगा 25 माइनस 4 × 3 = 12। तो ये हो गया 5√3 - 6 अपॉन 13। 25 में से 12 तो बचेगा 13। यही हमारा सोल्यूशन है। एक चीज और आप लोग को फिर जैसे हम पहले याद फिर दिलाते हैं, हमेशा देखिए हमारे बाई का साइन दोनों इक्वल्स के बीच में है, ऊपर नीचे नहीं करना है। ये नहीं कि बाई यहाँ इक्वल का साइन यहाँ और बाई इस तरह, ये ऐसे प्रोसेस लिखने पे ये गलत होते हैं। अब आइए इसी में हम लोग देखते हैं एक चीज और। मान लीजिए अब जैसे इसी क्वेश्चन को कि इफ x = 2 + √5, x = 2 + √5 और वैल्यू निकालना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x एंड x - 1/x। ठीक है,
उसके बाद और देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x²। उसी तरह फिर ये बीच में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। फिर आ जाए लास्ट में एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और एक इसी में और दे सकता है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग एक्स को लेते हैं। एक्स इक्वल टू हमारा है 2 प्लस रूट अंडर रूट 5। अब इसका 1/x निकालना, तो जैसे ही हम लोग 1/x करेंगे 1/x दैट मीन्स इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाए। तो ये हो जाए आपका 1/2 प्लस रूट 5। अब देखिए अब आ गया डिनोमिनेटर हमारा रूट हो गया। अब उसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले वही प्रोसेस दैट मीन्स रेशनलाइजेशन करेंगे और ये हो गया हमारा 2 माइनस रूट 5 कंजुगेट हो गया। नंबर सेम, बीच में साइन केवल चेंज होगा, साइन चेंज और फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 2 माइनस रूट 5। मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 2 माइनस रूट 5। यहाँ ये a हो गया, ये b, ये a ये b दैट मीन्स a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या होगा a स्क्वायर 2 स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ रूट 5। ये हो गया 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 जा 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5। ये हो गया 2 माइनस रूट 5 अपॉन 4 में से 5 गया तो -1। अब माइनस साइन तो ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा माइनस साइन तो ये रूट 5 हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। इतना। अब हम लोग को देखिए जो सॉल्यूशन निकालना है, क्या पहला निकालना है भाई x प्लस 1/x। तो कुछ नहीं, x का वैल्यू रखा जाए 2 प्लस रूट 5 और प्लस 1/x का वैल्यू रखा जाए रूट 5 माइनस 2। अब देखिए रूट 5 माइनस 2 प्लस 2 कट गया 1 रूट 5 1 रूट 5 2 रूट 5। इसी तरह अगर मान लीजिए सेकेंड पार्ट इसमें निकालना है x माइनस 1/x, तो x का वैल्यू हो गया 2 प्लस रूट 5 माइनस 1/x कितना रूट 5 माइनस 2। ये तोड़ेंगे अब x का वैल्यू उसी तरह 2 प्लस रूट 5 अंदर गया प्लस माइनस माइनस रूट 5 और माइनस माइनस प्लस 2। अब रूट 5 दोनों कट जाए क्योंकि डिफरेंस साइन है और इन दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखिए उसके बाद वाले में अब फॉर्मूला का काम है। ऐसा मान लीजिए हम लोग को निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x दैट मींस ये a हुआ ये b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a मीन्स x, b मीन्स 1/x। अब देखिए दोनों कट गया, कितना होगा यहाँ x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x का हम लोग वैल्यू निकालना है, कितना है 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 4 5 जा 20 और माइनस 2 कितना आ गया 18। इसी तरह निकालना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं कितना x प्लस 1/x दैट मींस a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b दैट मींस x का वैल्यू रखा जाए प्लस b, x प्लस 1/x का वैल्यू 2 रूट 5 इंटू x माइनस 1/x का वैल्यू निकाले कितना 4। ये मल्टीप्लाई में 4 2 जाए और ये हो गया रूट 5। इस तरह हम लोग का ये भी सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह देखिए अगर मान लीजिए हम लोग को वैल्यू निकालना है x क्यूब प्लस 1/x³। तो x क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू a प्लस b। क्या होगा फिर से पता चले a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3a मींस x b मींस 1/x और इंटू a प्लस b यानी x प्लस 1/x। अब देखिए अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। कैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे
a प्लस b, दैट मींस x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले, कितना है 2√5, तो यहाँ रख दिया 2√5 का होल क्यूब माइनस x तो कट गया 3 और फिर x प्लस 1/x 2√5। अब देखिए इसको करेंगे, क्या है पावर 3 है, दैट मींस 3 बार, तो 2 का 3 बार 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8, और √5 का करें तो √5 5 हो जाएगा और एक रूट और रह जाएगा, यानी इसका क्यूब करेंगे हम लोग, कैसे √5 × √5 × तो ये √5 कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और ये रूट हमारा इसी तरह रह जाएगा, तो इसी को हम लोग लिखते हैं 5 × √5 और माइनस 3 × 2 = 6 √5। अब आइए, अब ये हो जाएगा 8 4 = 40 √5 माइनस 6 √5। अब सेम नंबर है लेकिन साइन बीच में डिफरेंस है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो ये होगा 40 में से 6 जाएगा तो 34 √5। इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसी में एक चीज और ऐड करते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए इसी में करते हैं कि इसको इवैल्यूएट करना है और क्वेश्चन में ऑलरेडी √5 का वैल्यू दे दें कि 2.346 है, लिख दें द वैल्यू ऑफ √5 इज 2.346, तो कुछ नहीं करना है, अगर वैल्यू निकालना हो तो 34 और इस √5 का जो है वैल्यू दिया है कितना 2.346, उसको मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स जो प्रीवियस एक्सरसाइज में जो लास्ट का क्वेश्चन था उसमें हम लोग देखते उसको इवैल्यूएट करना था, तो पहले उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करने के बाद फिर से हम उसमें जो रूट्स दिए रहेंगे उस रूट्स का वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, जो चीज़ करना वो करके और उसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, आज इतना बनाइए, फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चीज़ के साथ